बाइंडिंग थी। नहीं क्यों नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा। अरे नहीं सुनिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, क्यों नहीं मानेंगे आप? एक देवकीनंदन ठाकुर, अब आप देवकीनंदन ठाकुर, उनको भी पहली बार मौका मिलना चाहिए। देवकीनंदन जी, देखिए, मैं मानस की चौपाई से ही आज के इस कार्यक्रम का तो आपका चल ही रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं मैं मानस की चौपाई से शुरू करूं। रामायण में चौपाई है बहुत अच्छी, हम सब जानते हैं। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए बरु वचन न जाई। और उसी की अगली पंक्ति है, नहीं असत्य सम पातक पुंजा। असत्य के समान इस पृथ्वी पर कोई भी पाप नहीं है। और मुझे दुख के साथ और खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये लोग सब झूठ के साथ दे रहे हैं। ये जितने भी उधर बैठे हुए सब झूठ का साथ दे रहे हैं। अब ये पूछेंगे क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं। काशी, अयोध्या, मथुरा, इन तीनों जगह पर हमारे प्राण बसते हैं। हमारे हिंदुओं के सनातन का पूरा आत्मा बसती है, हम सबका जमीर वहां बसता है। अब एक बात बताइए, मंदिर के ऊपर चढ़ के मस्जिद क्यों बनाई गई? दो ही स्थिति में दो व्यक्ति साथ रहते हैं। या तो इतना प्रेम हो पति पत्नी की तरह कि हम लोग साथ ही रहेंगे, एक ही रूम में रहेंगे, एक ही बेड पे रहेंगे, हम लोग अलग नहीं हो सकते। आई कांट लिव विदाउट यू। भाई हम आपके बिना नहीं रह सकते। पहली बात, इतना प्यार तो इनके साथ हमारा कभी था ही नहीं। कोई लव अफेयर चल नहीं रहा था औरंगजेब के साथ। नहीं, औरंगजेब के साथ हमारा कोई लव अफेयर था क्या? नहीं था ना। उसने आके जबरदस्ती हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए, हम लोगों को और हमारी आत्मा को झकझोरने के लिए उन्होंने काशी तोड़ा, मथुरा तोड़ा, अयोध्या तोड़ा। अब ये उस औरंगजेब का साथ देने के लिए उनके वकील बनकर यहां बैठे हुए हैं। अगर भाईचारा, महाराज जी कह रहे थे भाईचारा, नहीं जी, अब हम कोई भाई नहीं, हम कोई अब चारा भी बनने वाले नहीं है। अब हम चारा नहीं बनेंगे, अब हम हक की लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग यहां रहकर बहुसंख्यक है ना, बहुसंख्यक होके भी हम अपना क्या रहे? कोर्ट का रास्ता। पाकिस्तान में बहुसंख्यक लोग कोर्ट का रास्ता नहीं अपनाते। पाकिस्तान में लोग कहीं और का रास्ता अपनाते हैं, जबरदस्ती छीन के ले जाते हैं। पर देखिए, हमारा तो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है। ये इनका कहना है क्योंकि मोदी है, योगी है, इसलिए आप लोग चौड़े हो रहे हो। जब औरंगजेब था तब भी मोदी था क्या? उस समय तो किसी ने नहीं कहा कि औरंगजेब ने हमारे साथ बुरा किया। शिवलिंग तो छोड़ दिया, शिवलिंग छोड़ दिया, तो अब तुम छोड़ दो, बचा हुआ। सिंपल सी बात है। ठीक है जी। जय भगवान कौल जी, मैं आपके पास आऊंगा। जवाब इसका क्या है? बोले कि अगर भाईचारे की इतनी बात है, आप तो इतनी लर्नेड बात करते हैं, आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं? आप तो कहते हैं कि आप सत्य के साथ हैं। सत्य के अगर साथ है तो आप क्यों नहीं एडवाइस करते हैं कि हिंदुओं के 3 स्थान हैं, जो कि काशी है जहां पे भोलेनाथ महादेव का सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है, मथुरा है जो वासुदेव कृष्ण की जन्मस्थली है, अयोध्या है जो प्रभु राम की जन्मस्थली है। क्या आपको लगता नहीं जैसे आपके लिए मक्का मदीना है, इनके लिए काशी, मथुरा और अयोध्या है? इससे भी ज्यादा, इसलिए कि आस्था की हमेशा कद्र करनी चाहिए, लेकिन तो बोल दीजिए आज। लेकिन सच्चाइयों को समझना बहुत जरूरी है। तो सच क्या है? अब बता रहा हूं मैं आपको। देखिए, नैरेटिव क्या चल रहा है, इसको जरा समझ लीजिए इस बात को कि यहाँ पर मंदिर मस्जिद का इशू नहीं है। सवाल ये पैदा होता है, मैं आपके सामने बेटा बिल्कुल क्लियर बात रख रहा हूँ कि 1707 में औरंगजेब मर गया। आप इनको तो बेटा मत कहिए प्लीज। आप हैं कौन रोकने वाले? देखिए, आप अपने आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते हैं। आप सुनिए, आप ऐसे उंगली नहीं दिखा सकते हमें। माफ कीजिएगा, आप नहीं उंगली दिखा सकते। हम तो सबके हमारे आप उंगली नहीं दिखा सकते। ये हमारे हैं। आपने अपनों को हिजाब में रखा हुआ है, आप उनको लाते ही नहीं है। ये हमारे हैं, आप हमारे नहीं हैं। आप बेटा मत कहिए। ये सबके आप हमारे हैं। आप ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं, अब अभी आपके ठेकेदार हैं? बताइए, वो कहते हैं कि आपने अपने लोगों को तो नहीं, उनका पॉइंट ये था, ये हिजाब अपने लोगों को तो हिजाब में रखा हुआ है। किसने कहा हिजाब में रखा हुआ है? सवाल ये पैदा होता है कि हमारे बच्चे, कोई हिजाब में भी रह सकता है, कोई बगैर हिजाब में भी रह सकता है, दोनों हमारे बच्चे हैं, इसमें क्या परेशानी? आप अपनी बात करो। देखिए, अपनी बहन बेटियों को तो आप अपनी मस्जिदों में जाने नहीं देते। किसने कहा नहीं जाने देते? अपनी बहन बेटियों को मस्जिद में जाने नहीं देते, उनको नापाक कहते हो, जाने से रोक रहे हो, नापाक कहते हो, हमारी बच्चियों को अपना बना रहे हो, गेट के दरवाजे बंद कर रहे हो, स्कूल जाने से। आप क्यों नहीं जाने देते बच्चों को अपने? एक प्रोफेसर साहब जवाब देंगे। हलाला करवाते हो।
ठीक है, एक सेकंड प्रोफेसर साहब, 30 सेकंड। देखिए देन मुझे देखिए, मैं आपको बता दूं, झूठ का कोई अंत नहीं होता बेटा। मैं फिर बेटा कह रहा हूं और इसलिए कह रहा हूं कि आपको बता दूं, कहाँ से अपने मैं आप उस उससे भी बेटे कह मस्जिद सके में आप? नमाज पढ़ाता हूं जिसके अंदर औरतें भी होती हैं। मैं ऐसी मस्जिद में खुतबा नहीं देता जिसमें औरतें नहीं होती। जी जी जी। अब ठीक है, एक सेकंड, आप कुछ कह रहे हो, लेकिन वो कहते हैं कि इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। मैं आ रहा हूं, आपने अपनी बात को रखा। इतिहास के साक्ष्य आपके साथ नहीं है। महंत और देवकीनंदन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं 30 सेकंड के अंदर। देखिए, साक्ष्य तो हमारे साथ हैं। काशी त्रिशूल से बाबा भोलेनाथ ने बनाई, उसे आनंद वन कहते हैं। आनंद वन उसका नाम है जहां पर बाबा भोलेनाथ मां पार्वती के साथ विहार करते हो। मैं फिर इनसे कहना चाहूंगा, अगर ये नवाज अदा, अगर ये कुरान पढ़ाते हैं तो कुरान के माध्यम से ईमानदारी से बताएं। कहीं काशी में कुरान का जिक्र हो, कहीं अयोध्या का जिक्र हो, कहीं मथुरा का जिक्र हो, तो ये हमसे कहें ना, भाईचारा हम निभाएंगे। लेकिन जब काशी और मथुरा की बात आएगी तो कुरान की तो बात नहीं आएगी। हमारे गीता में है, हमारे भागवत में है, हमारे स्कंद पुराण में है। आप कहो तो स्कंद पुराण के मैं आपको काशी खंड में 37, 38, 39 में श्लोक में है। आप इनको कहिए कि वो स्कंद पुराण पढ़े और उसको पढ़ के प्रमाण मान के काशी का ठीक है। एक जय भगवान गोयल कुछ कहना चाहते हैं। जय भगवान गोयल, एक तरफ एक पॉइंट आता है, मैं आपको मौका दूंगा, मुजीबुर रहमान के पास आऊंगा। एक तरफ एक पॉइंट आता है कि बिल्कुल आपको मैं मौका दूंगा। दूसरी तरफ से ये कहा जाता है कि जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती आप कैसे कर सकते हैं? देखिए, हिंदुस्तान में कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा। हम जबरदस्ती भी कर सकते हैं, इतनी हमारी ताकत है, मगर हम संविधान को मानने वाले हैं, हम लोकतंत्र को मानने वाले हैं, हम नियम को मानने वाले हैं। इसलिए हम अपने राम जन्मभूमि के लिए भी कोर्ट में गए, ज्ञान वापे के लिए कोर्ट में गए, मथुरा के लिए कोर्ट में गए। हर जगह पर हम कोर्ट में जाकर के अपने साक्ष्य दे रहे हैं। मुजीबुर रहमान, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ज्ञानवापी मस्जिद मतलब ज्ञान का कुंड मस्जिद, ये मतलब बहुत एक अबनॉर्मल नाम है। आपको नहीं लगता कैसे हो सकता है ये नाम एक ऐसे इबादत गाह का जो मुसलमानों के साथ है? एक लेट हिम आंसर। इसका असल नाम है आलमगीरी मस्जिद। तो फिर ज्ञानवापी क्यों बुलाते हैं? क्योंकि वो मोहल्ले का नाम ज्ञानवापी था। अच्छा। तो जमाने से उसको फिर ज्ञानवापी मस्जिद का नाम उसका पड़ा, लेकिन आपको इसकी तारीख देखेंगे तो उसका आलमगीरी मस्जिद के नाम से उसका जिक्र मिलेगा। और ऐसा क्या इत्तेफाक है कि भगवान राम का मंदिर जहां है वहां भी मस्जिद हो गई, वासुदेव कृष्ण जहां जन्मे वहां भी मस्जिद हो गई, महादेव का जो सबसे बड़ा ज्योतिर्लिंग है वहां भी मस्जिद हो गई? ऐसा इत्तेफाक आपको लगता है ये इत्तेफाक है या औरंगजेब ने क्रूरता करी? आप बाद में इस बात को नहीं, वहां राम पैदा हुए ये कब पता चला इनको? राम तो हजारों साल पहले पैदा हुए हैं, लेकिन इनके किसी पुराण में, किसी किताब में कोई जगह पर का मेंशन नहीं है। क्या बात कर रहे हो? प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए, उस जगह पे पैदा हुए, जो प्लॉट नंबर ये बता रहे कृष्ण जी का, उस प्लॉट में पैदा हुए। देखिए, ये नहीं, वो आस्था का सवाल है। यस, ये आस्था का प्रमाण नहीं है, तो ये जानबूझ करके मस्जिदों के पीछे ही पीड़े हुए। आपत्तिजनक बात कर रहे हैं मेरे आराध्य के बारे में। ये कहा पैदा हुए, प्लॉट नंबर पता है इनको? ये तो मेरी शक्ति की बात कर रहे हैं। और राम प्लॉट नंबर कैसे पता नहीं, ये चला तो वही आपको? बात हो गई। ओवैसी ने कहा था राम की मां ने राम को कहां जना, किस कमरे में जना, हमें बता दे। ये तो वही बात हो गया। बताइए, वासुदेव कृष्ण का पैदा हुए, वासुदेव कृष्ण मथुरा में पैदा हुए हैं और रहेंगे। प्रभु राम अयोध्या में पैदा हुए हैं और रहेंगे। उस पर्टिकुलर प्लॉट पे पैदा हुए, ये कैसे पता चला? ओके, देव पैदा हुए, वही पैदा हुए। वक्त एक ब्रेक का है। न्यूज़ 18 इंडिया पर आर पार जारी है। कर लीजिए, आइए राजनीति कर लीजिए। मैंने बोला दलित पुजारी बना दीजिए, तो आप मेरे ऊपर भाग गए। मेरी बात सुनिए, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, बोलिए बनाएंगे, सुनिए, बोलिए बनाएंगे, ना बोल दीजिए बनाएंगे। पुजारी बनेगा, बोल दीजिए मंदिर का नहीं बोलिए। अनुराग इधर आ जाइए, अनुराग इधर आ जाइए। सुनिए, आशीर्वाद ले लीजिए इन लोगों से। सुनिए, इधर आइए। देखिए, वैसे इन्हें पुजारी बनवा दीजिए। हमारे यहाँ साथ सुनो सुनिए, हमारे यहाँ वैसे साधु की कोई जाति नहीं होती। हमारे यहाँ जात ना पूछो साधु की।